हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करने वाले हैं क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान कार्यपत्रक संख्या 8, जो कि हमारे शिक्षा निदेशालय से आई हुई वर्कशीट है। ठीक है, और इसका जो विषय है वो है इतिहास की समझ, भाग 3। तो एक ये रिवीजन, एक आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी जो अब तक आपने क्लास 8th में पढ़ा हुआ है। ठीक है, उसकी पूरी पुनरावृत्ति हो जाएगी। प्यारे बच्चों, आपके परिवार, आस पड़ोस से लेकर पूरे विश्व में जो भी घटनाएं आज हो रही है उन सभी का कारण भूतकाल या इतिहास में ही छिपा है, और इन्हीं घटनाओं के आधार पर भविष्य रचा जाएगा। किसी भी समय होने वाली कोई भी घटना किसी पहले घटी घटना का परिणाम होती है या भविष्य की घटना का कारण बनती है। इतिहास केवल भूतकाल को जानने के लिए ही नहीं बल्कि भविष्य को संवारने का भी माध्यम है। 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए और धीरे धीरे भारत में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव बढ़ाने लगे। मुगल साम्राज्य के विघटन के साथ क्षेत्रीय शक्तियों जैसे मराठाओं, सिखों, जाटों और बंगालों व अवध नवाबों, रुहेलों का मार्ग प्रशस्त हुआ, जो विदेशी व्यापार करने आए थे मौका देखकर मालिक बन गए। वर्चस्व की होड़ में अंग्रेज विजेता बनकर उभरे। 200 वर्ष से भी कम समय में अधिकांश भारत पर उनका नियंत्रण हो गया। इस विदेशी वर्चस्व को मंगल पांडे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या तोपे जैसे नायकों ने 1857 के विद्रोह द्वारा उखाड़ने का प्रयास किया, जो अंग्रेजों द्वारा बड़ी बेरहमी से कुचल दिया गया। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य में भारत का समावेश कर दिया गया। समस्त भारत पर ब्रिटिश शासन होने से भारत अनायास ही एकता के सूत्र में बंध गया। रेल तथा पाश्चात्य शिक्षा ने इस एकता की नींव को और अधिक ठोस बना दिया। राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद सरस्वती तथा स्वामी विवेकानंद जैसे समाज सुधारकों के कार्यों से भारत की स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था नष्ट होने, ब्रिटिश शासन की अनर्थकारी आर्थिक नीतियों के दुष्परिणामों के साथ देश में मध्यम वर्ग के उदय होने से राष्ट्रवाद की भावना का तेजी से विकास हुआ। आर्य समाज, प्रार्थना समाज, अलीगढ़ आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, होम रूल लीग जैसे संस्थाओं से लगभग पूरे देश में राष्ट्र भावनाओं का संचार हुआ। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्लाह खान जैसे नेताओं व क्रांतिकारियों ने देश की स्वतंत्रता के लिए लंबा संघर्ष किया। इन सब के संयुक्त प्रयास से हमें वर्ष 1947 में स्वतंत्रता मिली। जो भी हो रहा है वो ये नहीं है कि आज हमारे देश में या फिर हमारे विश्व में जो भी हो रहा है वो इतिहास से कुछ जुड़ा हुआ है। और इतिहास बेसिकली ये नहीं है कि हमारे पास्ट के बारे में, हमारे भूत के बारे में जानने के लिए नहीं। इतिहास का मतलब अपने भविष्य को सुधारना। इतिहास से हमें कुछ प्रेरणा मिलती है, उससे हम अपना भविष्य भी सुधार सकते हैं। जैसे कि 17वीं शताब्दी में जो यूरोपीय व्यापारी आए और हमारे देश की जो राजनीतिक अस्थिरता थी उसका लाभ उन्होंने उठाया और फिर यहाँ पर शासन जो है जमा लिया। और फिर उसके बाद मुगलों के बाद जो है हमारे स्थानीय राजा जो हैं, जैसे सिख हो गए, जाट हो गए, नवाब हो गए अवध वगैरह के, तो इन सब ने अपना जो राज्य है वो स्थापित किया। और इससे क्या होगा, विघटन होने लगा, मतलब डिस्क्रिमिनेशन होने लगी। जाट चाहते थे कि पूरे देश में उनका राज चले, सिख चाहते उनका, तो इस तरीके से जो है लड़ाइयाँ होने लगी। तो जो अंग्रेज हैं इसमें सबसे आगे निकले। कैसे आगे निकले भाई? 200 साल में आधे से ज़्यादा इंडिया को उन्होंने अपने बस में कर लिया। और फिर तो हमारे कई सारे जो विदेशियों को भगाने के लिए हमारे कई सारे नेता उभरे, जैसे मंगल पांडे, बख्त खान, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, तांत्या तोपे और जैसे नायक उखड़े। और उन्होंने क्या किया, 1857 के विद्रोह से उस नींव को जो बनी हुई थी ना ब्रिटिश की, तो उसे उखाड़ फेंकने की कोशिश की। पर
प्रयास को अंग्रेज़ों ने बड़ी ही बेरहमी से कुचल दिया। और इसके बाद जो है ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो फैलता गया। और इससे क्या हुआ कि जो पूरा का पूरा जो एक भारत था, हमारा पूरा भारत था, वो एक सूत्र से बन चुका था, उस एक धागे से बन चुका था, और उस धागे का नाम था एकता। तो एकता से बन, ठीक है। तो फिर उसके बाद कई सारे संगठन भी आए, और जैसे संगठन आए, ठीक है, कई सारे संगठन आए, और इनसे क्या हुआ, राष्ट्रीय भावना का जो है संचार हुआ। बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और ना जाने कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों के बाद जो है हमारे कितने ही लंबे संघर्ष के बाद जो है हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ। प्यारे बच्चों, अपने देश के गौरवशाली अतीत को याद करते हुए, पिछली गलतियों से सबक लेते हुए हमें अब अपना वर्तमान बेहतर करना है और स्वनिर्मित भविष्य की योजना बनानी है ना। इतिहास की यात्रा रोचक है ना। तो प्रश्न नंबर 1 क्या है, इतिहास हमारे वर्तमान व अतीत को किस प्रकार प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हमें पहले पैराग्राफ में मिल जाएगा। यहाँ से आस पड़ोस से लेकर बनती है, ये पूरा जो है हमारा उत्तर नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, यूरोपीय व्यापारी भारत में अपना राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल क्यों हुए। तो क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता थी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाए 17वीं शताब्दी में यूरोपीय व्यापारी भारत आए और धीरे धीरे भारत में मौजूद राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर राजनीतिक प्रभाव जमाने में सफल हो गए। प्रश्न नंबर 3, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के विभिन्न कारणों पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर ये रहा, आर्थिक असंतोष, कांग्रेस का उदय, शासकीय नौकरियों में भेदभाव, भारतीय समाचार पत्रों का योगदान, 1857 की क्रांति, धार्मिक और सामाजिक चेतना भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के उदय के प्रमुख कारण थे। प्रश्न नंबर 4, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के नायकों के बारे में जानकारी जुटाइए। ठीक है, तो आप यहाँ पर कई सारे आंसर्स हो सकते हैं। यहाँ पर तो जैसे ये वाले ऊपर वाले नाम भी, मंगल पांडे, बख्त खान, यहाँ से लेकर इन सब के कुचल दिया गया। ठीक है, उत्तर नंबर 4 में पहला पॉइंट आप यहाँ से कर सकते हैं। वैसे इसी के आगे आप लिखेंगे बाल गंगाधर तिलक से लेकर और मिली, ये उत्तर नंबर 4 का आगे कंटिन्यू हो रहा है, तो वो पार्ट है। ओके, एंड ऑल्सो इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर यू, कीप डोंट forget to subscribe my channel, also like, share and comment. Bye bye, take care of yourself and stay at home.